अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम 5% एडिशनल मार्क्स जो हमें दिए जाएंगे आर्ट सब्जेक्ट्स में, तो उसके बाद हमारा एफएससी का जो रिज़ल्ट है वो कैसे, उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसमें हम एफएससी के वो स्टूडेंट्स जिन्होंने सिर्फ सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स दिए थे उनके मार्क्स देखेंगे कि वो कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे, और इसके अलावा इम्प्रूवर्स जिन्होंने पेपर दिए थे उनके मार्क्स हम देखते हैं कि वो कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम एफएससी के उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जो जिन्होंने सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स दिए थे। सपोज़ उन्होंने सेकंड ईयर के बायो का पेपर दिया था, उसमें उन्होंने 75 मार्क्स स्कोर किए थे, तरह केमिस्ट्री में 75, फ़िज़िक्स में 75। तो उनके फ़र्स्ट ईयर में भी 75 75 75 लगेंगे। तो ये मैंने एक्सपोज़ किया हुआ है, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन में बताऊंगा कि आप कैसे कैलकुलेट मार्क्स, अपने जो मार्क्स हैं वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 75 75 75 इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे। तो उसके बाद ऐड करने के बाद हम इसकी परसेंटेज निकाल लेंगे कि ये कितने परसेंटेज मार्क्स बनते हैं। तो 75 प्लस 75 प्लस 75, ये टोटल हमारे पास 225 बन जाएंगे। तो 225 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, हम यहाँ पे 85 थे तो 85 85 85 इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 255। तो 225 डिवाइडेड बाय 255 हम करेंगे तो ये 88 पॉइंट समथिंग बनेगा, जिसमें हम 5% ऐड कर देंगे। तो जब हम 5% इसमें ऐड करेंगे तो ये 93 पॉइंट समथिंग बनेगा। तो 93% के मुताबिक जो है हमें 8 सब्जेक्ट्स में मार्क्स दिए जाएंगे। तो हम उसके बाद इंग्लिश में हमारे टोटल 200 मार्क्स होते हैं, उर्दू में 200 और पाक स्टडी में 50, इस्लामियात में 50। तो इंग्लिश में 200 की हम 93% निकालेंगे तो 93 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 200, तो ये 186 के अराउंड अबाउट बनेंगे। तो इंग्लिश में हमारे 186 मार्क्स हो जाएंगे। इसी तरह उर्दू में भी 186 हो जाएंगे, और पाक स्टडी में क्योंकि टोटल 50 मार्क्स होते हैं तो 50 का जो 93% होगा वो 47 बनेगा, और इस्लामियात का भी 47 बनेगा। इसके बाद अगर हम प्रैक्टिकल्स को देखें तो प्रैक्टिकल्स में 15 मार्क्स जो हैं वो सबको मिल जाएंगे, और बाकी का जो 15 है वो हमारे जो मार्क्स होंगे उसका 15% होगा। मतलब 75 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये 13 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 15 प्लस 13 हम करेंगे तो 28। तो इसी तरह जो टोटल मार्क्स हैं साइंस सब्जेक्ट्स के वो 178 बन जाएंगे। तो इन तमाम मार्क्स को हम ऐड कर लेंगे, उसके बाद हमारे जो एफएससी के जो मार्क्स हैं वो टोटल हमें इस तरह मिल जाएंगे। इसके बाद हम इम्प्रूवर्स के मार्क्स देखते हैं। इम्प्रूवर्स में यह है कि सपोज़ हमारे बायो में 180 थे, केमिस्ट्री में 160 थे और केमिस्ट्री हमने इम्प्रूव की थी। इसी तरह फ़िज़िक्स में 180 थे, हमने इम्प्रूव नहीं की। इंग्लिश में 170 थे, इम्प्रूव की। उर्दू में 160 थे, इम्प्रूव की। पाक स्टडी और इस्लामियात में 47 थे और ये सब्जेक्ट्स हमने इम्प्रूव नहीं किए। तो अब क्या होगा कि केमिस्ट्री हमने इम्प्रूव की है तो केमिस्ट्री का पेपर दिया हमने, इंग्लिश और उर्दू का तो पेपर दिया नहीं। तो केमिस्ट्री में 160 से हमारे जो मार्क्स बढ़ के वो 180 हो गए। तो अब हम बायो, केमिस्ट्री और फिज़िक्स के जो टोटल मार्क्स हैं उनकी परसेंटेज निकालेंगे। तो बायो में सपोज़ हमारे 180 थे केमिस्ट्री में, और फिज़िक्स में 180 थे, तो ये टोटल 540 बन जाता है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे इससे 600 से, तो उसके बाद जो हमारी परसेंटेज आएगी उसमें हम 5% ऐड कर देंगे। तो जब हम इसको 540 को डिवाइडेड बाय 60 करते हैं तो ये हमारे पास 90% बनता है। तो 90% में हम 5% ऐड कर देंगे तो ये 95% बन जाएगी। तो अभी हमने इंग्लिश और उर्दू इम्प्रूव की थी लेकिन पेपर नहीं दिया था, तो उसमें क्या होगा कि 95 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 200। तो इस तरह हमारे पास जो इंग्लिश की परसेंटेज है वो आ जाएगी। तो इस तरह इंग्लिश में जो मार्क्स होंगे हमारे 95% होंगे, और उर्दू में भी 95% होंगे। तो ये हमारे इम्प्रूव होकर 190 और 190 हो जाएंगे। तो अगर आपने मतलब इंग्लिश और उर्दू इम्प्रूव करने के लिए नहीं दिए थे मतलब पेपर्स, तो उस तरह आपके इंग्लिश और उर्दू में मार्क्स पुराने ही रहेंगे। मतलब जो पहले आपके सपोज यहाँ पे 170 और 160 हैं।